अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली जावेद नकवी। आज F-16 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद हो गए इस वाक़े में। एक दूसरी खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून में अंदरूनी लड़ाई जारी है। इस्टेब्लिशमेंट से डील करें या ना करें, जंग करें, मुज़ाहमत करें, मुफाहमत करें, क्या करें। लीगी कारकुन नवाज शरीफ का हुक्म मानेंगे या शहबाज शरीफ का, अब ये देखना है, क्योंकि वाज़ेह तकसीम नज़र आ रही है मुस्लिम लीग नून के अंदर। बरा मुस्लिम लीग नून की बात करने से पहले हम आज के वाक़े पे F-16 तैयारा जो इस्लामाबाद में शक्करपड़ियाँ के करीब गिरकर तबाह हुआ है, तर्जमान पाक फ़िज़ाइया के मुताबिक पाक फ़िज़ाइया का लड़ाका तैयारा F-16 यौम पाकिस्तान यानी 23 मार्च की रिहर्सल के दौरान गिरकर तबाह हुआ। हादसे में विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद हो गए। तैयारा हादसे के हक़ाइक़ जानने के लिए एयर हेडक्वार्टर में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई है। तैयारा गिरने के बाद आसमान में धुएं के बादल उड़ते दिखाई दिए। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी और रेस्क्यू का अमला जाए वकूआ पर पहुंचा और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। विंग कमांडर नुमान अकरम शहीद को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नुमान अकरम एक एयरफोर्स के बहादुर अफसर थे। अब जहाँ तक F-16 तैयारों की बात है, पाकिस्तान ने सबसे पहले 1983 में 45 F-16 तैयारे अपने फ़िज़ाई बेड़े में शामिल किए थे। ये पाकिस्तान फ़िज़ाइया की बड़ी ताकत थे। इस वक्त अफ़गान जंग जारी थी और रूसी फ़िज़ाइया पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करती थी, जिसके बायस अमेरिका ने F-16 तैयारे पाकिस्तान को फराहम करने का फ़ैसला किया। उस वक्त भारत ने इस फैसले पर अमेरिका से शदीद एहतजाज किया था। F-16 के बायस जो है ख़िते में ताकत का तवाज़न पाकिस्तान के हक़ में हो गया था और भारतीय फ़िज़ाइया कमज़ोर हो गई थी। साल 2009 में पाक फ़िज़ाइया के बेड़े में मज़ीद 14 F-16 तैयारे और फिर साल 2010 में जो है 14 फिर जो है तैयारे जो है शामिल किए गए थे। यूँ पाक फ़िज़ाई के ज़ेर इस्तेमाल जो F-16 तैयारों की जो मजमूई तादाद है वो 68 हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराहों ने इस सानिया पर जो है बड़े गहरे दुख का इज़हार किया है। ताज़ियत करने वालों में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। अब कुछ सियासी बात हो जाए। मुस्लिम लीग नून में वक्त के साथ साथ इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी के अंदर दो वाज़े ग्रुप बन चुके हैं। एक वो जो इस्टेब्लिशमेंट से डील करके किसी ना किसी तरह इक़्तिदार में आना चाहते हैं। दूसरा ग्रुप वो है जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ना चाहता है। मुफाहमत और डील की सियासत करने वालों की क़यादत जो है वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जबकि मज़ाहमत करने की जो हामी हैं उनकी क़यादत नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ कर रही हैं। मरियम नवाज़ को शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, पीर साबिर शाह, परवेज़ रशीद और मुशाहिदुल्लाह खान की हमायत हासिल है, जबकि शहबाज शरीफ के साथ यकीनी तौर पर पंजाब के अपोजिशन लीडर उनके साहबजादे हमजा शहबाज हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ये नुमायाँ लोग हैं। अब तक मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ से मुतालबा कर दिया है कि वो वतन वापस आकर अपोजिशन की क़यादत करें। इस वक्त हुकूमत कमज़ोर है, मुल्क बहरानों में गिरा हुआ है, लेकिन शहबाज शरीफ की लंदन में जो है तवज्जो और में है, और उनकी जो कहते हैं तमाम तवज्जो जो है ना अपने कोट और हैट बदलने पर है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चाहते हैं शहबाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी की क़यादत करें और कारकुनों को मायूसी की दलदल से निकालें, लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ अब कोई मज़ाहमत नहीं करना चाहते। ये सच है कि शहबाज शरीफ अब तक नवाज शरीफ के वफ़ादार हैं और उनकी पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार नहीं, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है। इक़्तिदार की खातिर बेटे के बाप को और बाप के बेटे को कत्ल करने की मिसालें भी तारीख़ में मिलती हैं। अब जो सऊदी अरब में जो कुछ हो रहा है वो मिसाल भी आपके सामने है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए साबिक वली अहद और मौजूदा बादशाह के भाई को गिरफ्तार कर लिया। मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून दो धड़ों में तकसीम होती नज़र आ रही है।
वाज़ेह तकसीम तो अभी है, लेकिन ऐलान किसी जानिब से नहीं हुआ। शरीफ ख़ानदान की खुशकिस्मती है कि ख़ानदान को जोड़े रखने के लिए उनके बड़े सर पर मौजूद रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा भी अपने दोनों बेटों को जोड़े रखने की एक वजह है। नून लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी से भी बहुत कुछ सीखा है। पीपल्स पार्टी को माजी में कई मरतबा तकसीम करने की कोशिश की गई, कई ग्रुप बनाए गए पीपल्स पार्टी के, लेकिन पीपल्स पार्टी का जो वोटर है वो भट्टू के नाम से जुड़ा हुआ है, लाड़काना से जुड़ा हुआ है। नून लीगी जानते हैं कि पार्टी के सदर चाहे शहबाज शरीफ है, अपोजिशन लीडर भी शहबाज शरीफ है, लेकिन लीगी वोटर्स जो है और कारकुन को दिलों पर जो है वो नवाज शरीफ का राज है। मुस्लिम लीग नून के हरीफ ग्रुप काफ लीग तो यही चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग में कोई मुफावत ना होने पाए। अगर ऐसा हुआ तो इससे मुस्लिम लीग काफ को सियासी नुकसान होगा, जाहिर है वो इक़्तिदार से बाहर हो जाएंगे। नवाज शरीफ के बयानिया के जो मुखालफिन का कहना है कि एहतजाज करके और इस्टेब्लिशमेंट से लड़कर मामलात को ठीक नहीं किया जा सकता। माजी में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों मुफाहमत के ज़रिए इक़्तिदार में आए। बेनज़ीर इस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात ना मानती तो कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकती थी। इसी तरह अगर नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग ना होती तो वो भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। नवाज शरीफ के पुराने साथी भी कहते हैं कि वज़ीर आज़म बनने का तो उन्होंने ख्वाब में भी ना सोचा था। 1979 में वो तो एक काउंसलर बनना चाहते थे, तहरीक इस्तक़लाल के टिकट के भी वो चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं मिल सका था। लेकिन 1985 में वो वज़ीर आला पंजाब बन गए। इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर उस वक्त के गवर्नर पंजाब लेफ्टिनेंट जनरल जिलानी की अनायत ख़ास थी। गवर्नर जिलानी जो थे और मियाँ शरीफ दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक ऐसी जमात जिसकी जो नशो नुमा है इस्टेब्लिशमेंट के साय तले हुई हो, अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई फैसला करती है तो फिर हैरत तो होती है। शहबाज शरीफ नून लीग में इसी ख्याल के हामी है कि मज़ाहमत की पॉलिसी को छोड़कर मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार की जाए। मुस्लिम लीग नून के कारकुन और वोटर्स भी मज़ाहमत के आदी नहीं। शहबाज शरीफ का ख्याल है ज़्यादा देर मज़ाहमत की तो पार्टी के बहुत से लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। सबके मुफादात है सियासी और वो लड़कर अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ नवाज शरीफ का बयानिया है जो अब रबड़ स्टैम्प बनने के लिए तैयार नहीं। वो इक़्तिदार चाहते हैं लेकिन तमाम तर इख्तियारात के साथ। बज़ाहिर इस लड़ाई में नवाज शरीफ का जो बयानिया कामयाब होना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। नवाज शरीफ मरियम नवाज अपने बयानात और तकरीरों में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं कहा इन लोगों ने, लेकिन आप जानते हैं नवाज शरीफ भी खामोश है और मरियम नवाज भी खामोश है। जाहिर है ये ऐसा नहीं है, कोई इत्तफाक नहीं है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि उन्हें भी ये समझ आ गई है कि उनकी मज़ाहमती पॉलिसी को ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी अवामी। शहबाज शरीफ जो फ़िलहाल खामोश हैं उनके बयानी की खुलकर मुखालफत कर सकते हैं नवाज शरीफ के बयानी की। शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली लाकर ख़ुद वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार हैं, जबकि नवाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि इन हाउस तब्दीली लाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा। एक तो मुस्लिम लीग की अगर हुकूमत बनी तो कमज़ोर होगी, जो किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है, ज़ाहिर इत्तेहादी शामिल होंगे। दूसरे इख्तियारात बदस्तूर इस्टेब्लिशमेंट के पास होंगे। जो भी हुकूमत होगी वो नाम की हुकूमत होगी, उसे वही कुछ करना पड़ेगा जिसकी हदायत मिलेगी। नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी नए इंतखाबात के हामी हैं। शहबाज शरीफ को यह भी डर है कि नए इंतखाबात में उनकी नशस्तें मौजूदा नशस्तों से कम भी हो सकती हैं और सियासी मंजर भी बदल सकता है। दूसरी तरफ मरियम नवाज किसी भी तब्दीली की सूरत में अपने चचा शहबाज शरीफ की जगह शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाने की हामी है और शहबाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर आला ही देखना चाहती है, यानी वो चाहती है शहबाज शरीफ पंजाब तक महदूद रहे। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म और अपने बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। इसके अलावा भी बहुत से मुस्लिम लीग नून में उम्मीदवार हैं जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब बनना चाहते हैं।
चंद दिन पहले इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का जो इजलास हुआ, उसमें दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, एक दूसरे पर खूब बरसे, एक दूसरे के बयानिए पर भी तनकीद की। शहबाज शरीफ के हामियों का कहना था कि अपनी जायदादें और असासे जब्त करवाकर और जेलों में जाकर सियासत नहीं की जा सकती, ऐसी कुर्बानी का किसी को फ़ायदा नहीं होगा, बेहतर है बात करके मुफाहमत का कोई रास्ता तलाश किया जाए। नवाज शरीफ के बयानियों की नवाज शरीफ का जो माफ़ कीजिएगा बयानिया, उसके हामियों की दलील है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुफाहमत कर ली तो वोटर भी नाराज़ हो जाएगा और सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल आइंदा चंद हफ्ते इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों के लिए अहम है। इस दौरान पता चल जाएगा पाकिस्तान में सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा और इमरान खान के बाद मुल्क का वज़ीर आज़म कौन बनेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।